एक बार धर्म और लक्ष्मी के बीच में बहस हो गई। धर्म बोला कि मैं बड़ा हूँ और लक्ष्मी बोली कि मैं बड़ी हूँ। दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। इंद्र ने पूछा, आप दोनों आज अचानक मेरे पास कैसे आए? तब धर्म और लक्ष्मी ने अपनी बात इंद्र के सामने रखी। लक्ष्मी ने कहा, देवराज, मैं सबसे बड़ी हूँ क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। धर्म ने कहा कि देवेंद्र, बिना धर्म के जीवन का कोई औचित्य नहीं रहता, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और बताइए हम दोनों में कौन बड़ा है। कौन? देवराज इंद्र धर्म संकट में आ गए। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे बताऊं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से चला जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगा। उन्होंने बहुत सोचा पर कुछ हल नहीं उनके दिमाग में नहीं आया। आखिर में उन्होंने दोनों को कहा कि मुझसे भी ज़्यादा न्यायप्रिय धरती पर एक राजा है। उसका नाम विक्रमादित्य है। आप दोनों उसके पास जाओ और उससे अपना न्याय करवाओ। वह आप दोनों का न्याय बड़ी सरलता से कर देगा। लक्ष्मी और धर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए। दोनों राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और दोनों बोले, हे राजन, आप हमारा न्याय करें। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, पहले आप दोनों अपना अपना किस्सा मुझे सुनाओ, फिर मैं दोनों का किस्सा सुनकर यह बताने में समर्थ हो जाऊंगा कि आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। लक्ष्मी और धर्म ने अपनी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी बोली कि हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं ना रहूं तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को बड़ी बता रही हूँ। तभी धर्म बोला कि राजन, बिना लक्ष्मी के तो जीवन चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे राजन, आप हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। राजा विक्रमादित्य बहुत विद्वान थे। वह समझ गए कि यह एक अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने लक्ष्मी को बड़ा बता दिया तो मैं धर्म से विरक्त हो जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को बड़ा बता दिया तो लक्ष्मी मुझसे रुष्ट हो जाएंगी। उन्होंने कुछ देर तक सोचा और निर्णय लिया कि यदि धर्म चला गया तो समझो सब कुछ चला गया, इसलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। यदि मैं उन्होंने दोनों को कहा कि मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म की सबसे महान है। धर्म के बिना जीवन का कोई भी अर्थ नहीं रहता। लक्ष्मी एक बार ना भी रही तो भी काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के इस न्याय से लक्ष्मी उन पर क्रोधित हो गई और उनका सारा राज्य और धन वैभव सब गायब कर दिया। विक्रमादित्य दर दर के भिखारी हो गए। वे वहां से चलकर एक नदी के पास आए। सोचा, चलो नदी में कुछ मछलियां पकड़ी जाएं। उन्होंने नदी में कुछ मछलियां पकड़ी, फिर उन्हें भून कर नदी के किनारे रख दिया ताकि स्नान के उपरांत मैं इन मछलियों को खाऊंगा। लेकिन जैसे ही वे नहाकर बाहर आए तो देखा सारी मछलियां जल में कूद गई। वे समझ गए कि यह सब लक्ष्मी के क्रोध के कारण हो रहा है। वह कुछ नहीं बोले। भूखे ही वे अपनी बहन के यहाँ चल पड़े। उन्हीं बहन को वहाँ लोगों ने बताया कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य तुमसे मिलने आ रहा है। बहन ने पूछा कि भाई कैसे आ रहा है? लोगों ने बताया कि वह फटे हाल वस्त्रों में पैदल आ रहा है। उसने कहा कि उसे घोड़े के अस्तबल में ठहरने को कहा। विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहराया गया और खाने के लिए उन्हें चोकर की रोटी दी गई। वह समझ गए कि यह लक्ष्मी की नाराजगी का असर है, इसलिए उन्होंने वहीं जमीन पर गड्ढा खोदकर वहाँ रोटियां गाड़ दी और बोली कि हे धरती माँ, मैं जब दोबारा यहाँ आऊँगा तो आप यह रोटी इसी स्थान में संभाल कर रखना। फिर वह किसी को बताए बिना वहाँ से चले गए।
अगले दिन सुबह वह अपने एक मित्र के पास पहुंचे और उनका बहुत स्वागत किया। खाने के लिए उन्हें तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर टंगा नौलखा हार खूंटी निगल रही है। वह समझ गए कि यह भी लक्ष्मी की एक चाल है, इसलिए उन्होंने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, पर उसकी पत्नी ने विक्रमादित्य पर अभियोग लगा दिया कि विक्रमादित्य ने उनका हार चुराया है। वहां से विक्रमादित्य चलते हुए किसी दूसरे राज्य में आ गए। चलते चलते थक जाने के कारण उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ थोड़ी देर सो लिया जाए। उधर उस राजा के यहाँ चोरों ने चोरी की थी। वह धन उन्होंने लाकर सोते हुए विक्रमादित्य के पास रख दिया। इधर राजा के सैनिक चोरों की तलाश में जब वहां पहुंचे तो देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा था। उन्हें समझ आ गया कि यही चोर है। उसको पकड़कर राजा के पास ले जाया गया। राजा ने पूछा कि क्या तुमने यह धन चुराया? विक्रमादित्य ने कहा, राजन, यह धन मैंने नहीं चुराया, पर उनको अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिए राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ पांव कटवाने का हुक्म दिया। सैनिकों ने उनके दोनों हाथ पांव काट दिए, पर बाजार साथ ही उनके पास एक जूता रख दिया गया और वहां लिख दिया कि जो भी उधर से गुजरे उनके पास 5 जूता अवश्य मारे। जो भी राही वहां से गुजरता उन्हें 5 जूते अवश्य मारता। एक बार उस राज्य के एक तेल निकालने वाले तेली ने उस राह से गुजरा जहां पर राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े थे। राजा ने उससे कहा कि हे मित्र, मेरे गांव की मक्खियां बैठ रही हैं, मेरे गांव पर मक्खियां बैठ रही हैं जो मुझे पीड़ा पहुंच रही है, इसलिए यदि तुम मुझे थोड़ा सा तेल लगा दो तो तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। तेली हंसा और बोला, एक तो उनसे प्रार्थना की। वह एक दयालु व्यक्ति था। उसने थोड़ा सा तेल उनके घाव पर लगा दिया। उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो उसका तेल शाम तक बेचने के बाद भी उतना रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ कि मेरे घट का तेल चुक ही नहीं रहा है। उसके समझ में आ गया कि यह सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। वह कोई देव आत्मा है। तेल बेचने वाला तेली जब घर पहुंचा तो बहुत प्रसन्न था। उसकी पत्नी ने प्रशंसा के कारण पूछा। उसने सारी बात विस्तार से बता दी। बोला, यह व्यक्ति कोई दिव्य आत्मा है। लेकिन पत्नी ने कहा कि आप किस प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ? वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान का सुख भी प्राप्त हो जाएगा। राजा से पूछे बगैर हम उसे ला भी नहीं सकते, इसलिए पहले हम राजा से एक बार अवश्य इस संदर्भ में बात कर लें। तेली ने अपनी पत्नी को समझाया। बोले कि आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लो, तब देरी नहीं करना उचित नहीं है। अगले दिन प्रातःकाल वो राजा से मिलने पहुंच गया। राजा ने आने का कारण पूछा तो वह बोला, मालिक, यदि आप आज्ञा दे तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले जाऊं। हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम उसे को अपने साथ रखकर संतान का सुख प्राप्त करें। राजा कुछ देर सोचता है, फिर बोला, वैसे वह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकती हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वह विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। जैसे ही विक्रमादित्य उसके घर पहुंचे, उसके हर कार्य में अच्छा होने लगा। जितनी वह उसकी सेवा करते उतनी ही समृद्धि बढ़ने लगी।
इधर राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी थी। वह लगभग हर कला में पारंगत थी। वह शाम को दीपक राख जलाकर और शहर के दियों पर प्रज्वलित करती है और फिर जब रात को दिए बुझते तो विक्रमादित्य फिर से दीपक राख गाकर उसे प्रज्वलित कर देते। हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राजा में कहीं न कहीं विक्रमादित्य है, क्योंकि दीपक राग गाने के लिए गिनती के ही लोग हैं जिनमें विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ है। उधर राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रच दिया। दूर दूर दो के राजाओं को राजकुमारी को आमंत्रित किया। जिस दिन स्वयंवर था उस दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि हे पिताश्री, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे उस स्थल पर ले जाएं। तेली ने समझाया कि तुम चल फिर नहीं सकते तो बताओ, कहीं तुम्हें कोई चोट न लग जाए। लेकिन जब विक्रमादित्य हट पर अटल हो गए तो वह ले जाने के लिए राजी हो गए। बोले, कल प्रातः मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने ले जाऊंगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ संदेश आया कि उन्हें 100 घड़ा तेल सुबह तक चाहिए। तेली ने कहा, भाई यह कैसे संभव हो सकता है, यह तो बहुत ज़्यादा है। वह बोला, मैं कुछ भी नहीं जानता, राजा के आदेश से आपको यह कार्य करना होगा, वरना आप सजा के लिए तैयार हो जाओ। तेली बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया। यह तो असंभव था, पर बहुत दुखी था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा कि पिताश्री, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? तेली ने अपनी चिंता का कारण बताया। विक्रमादित्य ने कहा कि आप उनसे 100 घट मंगवा लें और चिंता ना करें, मुझ पर विश्वास करें, कल हम उन्हें 100 घट तेल अवश्य दे देंगे। तेली को विक्रमादित्य की शक्तियों का भान था। उसने राजा को कहकर 100 तेल घट मंगवा लिए। रात में विक्रमादित्य, तेली, आप दोनों आराम कर लीजिए, आराम से सो जाइए, मैं रात में 100 घट तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली कि बेटा, तेरे हाथ और पाँव नहीं है, बता तू कैसे बैलों को चला पाएगा? विक्रमादित्य ने कहा कि माँ, तू निश्चित होकर सो जा, मैं सब कार्य कर लूंगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 घट तेल निकाल दिया। सुबह जब राजा के व्यक्तियों ने देखा तो आश्चर्य से भर गए। तेली और तेलिन दोनों को अब पूर्ण विश्वास हो गया था कि यह लड़का जरूर कोई देवता है, इसलिए अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अगले दिन वह नहला धुला कर नए वस्त्र पहना दिए और उनको ले जाकर स्वयंवर में दूर बैठा दिया। कुछ समय उपरांत राजा और राजकुमार जब यहाँ आ गए तो राजकुमारी को चुनाव के लिए भेजा। राजकुमारी ने उन लोगों में विक्रमादित्य को तलाशना शुरू किया। उन्होंने राजाओं में तो किसी को भी नहीं दिखाई पड़े। विक्रमादित्य तभी उनकी निगाह दूर बैठे अपंग व्यक्ति पर गई। उसे उनमें बहुत तेज दिखाई पड़ा। उनका तेज देखकर वह समझ गई कि वही राजा विक्रमादित्य हैं। बस फिर वह माला लेकर उनकी ओर चल पड़ी। पास पहुंचकर माला उनके गले में डाल दी। वहां उपस्थित राजा राजकुमार लोग आश्चर्य हो कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। राजकुमारी के घर के लोगों ने कहा कि लगता है कि राजकुमारी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए उससे यह गलती हो गई। सबने राजकुमारी को पंखा किया, जल पिलाया और फिर माला लेकर राजकुमारी विक्रमादित्य के गले में डाल दी भेजा। वह उपस्थित जनसमूह को लोगों को लगा कि राजकुमारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार का व्यवहार कर रही हैं। इतनी सुंदर राजकुमारी आखिर क्यों एक अपाहिज के गले में माला डाल रही हैं? आखिर में लोगों के सुझाव से राजकुमारी को दोबारा माला दी गई ताकि वह सही वर का चुनाव कर सकें। पर इस बार भी राजा ने विक्रमादित्य के गले में माला डाली। राजकुमारी के इस व्यवहार से वहां आए सभी राजा और राजकुमार क्रोधित हो राजकुमारी के पिता से बोले, आपकी पुत्री को यदि एक अपाहिज से ही विवाह करना था तो हम सबको निमंत्रण क्यों भेजा? राजा भी बहुत शर्मिंदा थे, पर क्या करते, सामाजिक रीतियों का पालन करना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज से साथ करवा दिया
और राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ उस तेली के यहाँ आकर रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थी कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएंगी, पर राजकुमारी ने उनकी चिंता को निरर्थक साबित कर दिया। वह उनके साथ सहजता से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उन्हें हिरण का मांस खाने का मन है। अतः वह जाकर अपने भाइयों से ताजा शिकार किए हुए हिरण का मांस मांग कर ले। राजकुमारी का मन नहीं था, फिर भी जाकर भाइयों से कुछ मांगे, पर वह अपने पति को भी मना नहीं कर सकती थी, इसलिए मन मारकर वह अपने भाइयों के पास गई। जब उन्हें भाइयों ने उन्हें आने का कारण पूछा तो उसने बता दिया कि उसकी हिरण की मांस खाने की इच्छा है। वह विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बताई। वह नहीं चाहती थी कोई उसके पति के बारे में कुछ गलत कहे, पर फिर भी उसके भाभियों ने उसके पति के बारे में उसे सुनाया। बोली, जब हिरण के मांस का इतना ही शौक था तो किसी बड़े आदमी से विवाह कर लेती। वह यह सुनकर वापस आ गई। उसने सारी बात विक्रमादित्य को आकर बताई। विक्रमादित्य ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाकर उनसे मेरी तलवार और मेरा घोड़ा वापस ले आओ। तो वह वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद आया। उन्होंने अपना एक रूमाल राजकुमारी को यह कहते हुए दिया कि यदि मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करें तो यह रूमाल उन्हें दिखा देना, वो चुपचाप आ जाएंगे। तब राजकुमारी वापस पहुंची तो उसकी भाभियों ने उसका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस नहीं, उनका घोड़ा और उनकी तलवार लेने आई हूँ। तलवार और घोड़े ने भी वहाँ आतंक मचा रखा था, कोई भी उनके करीब नहीं जा पा रहा था। राजकुमारी ने उसकी मांग की तो भाभियों ने सोचा, अच्छा है, यह सुनकर शिकार बन जाएगी और इससे हमें भी सुकून मिल जाएगा। उन्होंने सहर्ष दोनों चीज़ों ले जाने के लिए हाँ कर दिया। जब राजकुमारी उन्हें लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने दौड़ी और घोड़ा दौलतियाँ मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की कई बात याद आ गई। उन्हें तुरंत रूमाल निकालकर उन्हें दिखा दिया। विक्रमादित्य का रूमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठा ली और घोड़े की लगाम पकड़ ली, वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को आई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी को कहा कि अब वह उसे घोड़े की पीठ पर बिठा दें, आज वह शिकार खेलने जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि आप कैसे घोड़े पर सवारी कर पाएंगे। विक्रमादित्य ने जब जिद करी तो राजकुमारी ने तेली की मदद से उन्हें घोड़े पर बिठा दिया, पर बिना किसी पकड़ के वह घोड़े से गिरने लगे। राजकुमारी ने यह देखकर बहुत दुखी हुई। उनकी आंखों में पानी भर आया। उन्हें आंखों में आंसुओं के छुपाने के लिए उन्होंने अपना मुंह किसी दूसरी साइड मोड़ लिया। तभी उन्होंने लगा कि घोड़े की लगाम को कोई अपने हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा। आश्चर्य से वह स्तंभ हो गई। उसने देखा राजा विक्रमादित्य पूर्ण शरीर में घोड़े पर सवार थे। वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में जिज्ञासा भर आई, यह जानने के लिए कि आखिर यह सब क्या है। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के उपरांत वह सारी बातें उसे बता देंगे। जब वह जंगल में पहुंची तो उन्होंने जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट लिए और वही शिकार छोड़ दिया। उधर राजकुमारी के भाई के शिकार पर आए हुए थे। उन्होंने जंगल में बिना कान पूंछ के जब ताज़ा शिकार देखा तो उन्हें लालच आ गया। उन्हें लगा कि यह ताज़ा शिकार उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने वो सारे शिकार उठा लिए और वापसी के लिए मुड़ गए। उन्होंने उसे धन्यवाद किया, उस शिकारी को धन्यवाद किया। अभी वो कुछ दूर चले होंगे तभी उन्हें तीव्र प्यास लग गई। उन्होंने अपने घोड़े के पास जलाशय की ओर मोड़ दिया। वहाँ का आवाज़ उन्हें जल पीने से रोक दिया। उन्होंने आवाज़ की दिशा में देखा तो पाया कि यह एक योगी खड़ा था। एक राजकुमार ने योगी को जल पीने से मना करने का कारण पूछा। योगी बोले, हे राजकुमारों, यहाँ का जल बिना मेरी अनुमति के कोई दूसरा जीव पी नहीं सकता। पर राजकुमारों को प्यास के कारण बुरा हाल था, इसलिए योगी ने जल के लिए अनुनय करने लगे। योगी ने कहा, यदि तुम जल पीना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपनी
कुल्हों पर गर्म सिक्के से दगवाना पड़ेगा। जल के बिना उनकी घीवरा सूख रही थी, इसलिए शर्त मानने के अतिरिक्त उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं था। इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने 2 कुल्हों पर सिक्के से दगवाया। फिर जल पीकर वो रवाना हो गए। इधर विक्रमादित्य, जो कि योगी बने हुए थे, अपने निवास पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरी राजकुमारी तेली और उसके पत्नी उनके चारों तरफ एकत्रित हो गए। बोले, हे देवताओं की तरह दिखने वाले, तो अपना परिचय देकर हमारी भीतर जन्मी इस उत्कंठा का शमन करो। उधर राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब इन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। बोले, हे धर्मपिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपनी आप बीती को संक्षेप में उन्हें बताया और उन्हें पता चला कि वो ही विक्रमादित्य हैं, तो उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में उन्हें अपराध के क्षमा प्रार्थना करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वो उनसे नाराज नहीं है, अपितु उन लोगों ने अपने स्वजनों से ज़्यादा अच्छा व्यवहार उनके साथ किया। लेकिन दिन प्रातः राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर राजमहल यह कहकर भेजा कि इस बार भी तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदि आनाकानी करें तो बोलना कि वो अपने उन शिकारों को केवल दिखा भर दें। जब वो शिकार को दिखाने पर आ जाएं तो दिखा देना कि तुम्हें पूछे कि उन शिकारियों के कान पूंछ कहाँ हैं। फिर विक्रमादित्य ने पिछली जंगल में घटी सारी घटना बता दी और एक थैला उन्हें थमा दिया। बोले, आखिर में तुम यह थैला उन्हें सामने पलट देना, फिर मेरे बारे में उन्हें बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के ही भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी वही बोले, आखिर तुम यह थैला लेकर यहाँ क्यों आई हो। वही परिस्थितियाँ जमी पर अतः में जब उन्होंने डींगे हाँकना शुरू की तो राजकुमारी ने वह थैला जो विक्रमादित्य ने उन्हें दिया था उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखर गए। भाभियों ने आश्चर्य से पूछा कि यह सब क्या है। तब राजकुमारी बोली कि आप अपने पतियों से ही पूछो और उनसे पूछो कि कल रात पोखर का जल पीने का उन्होंने क्या भुगतान किया। जब भाइयों की पत्नियों ने उनसे पूछा तो सबने पिछली रात की सारी घटना बता दी। भाइयों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उस पास यह कान पूंछ कैसे आए, तो उसने बताया कि वह योगी कोई और नहीं, स्वयं उसके पति थे। भाइयों ने व्यंग्य से कहा कि यह कैसे हो सकता है, एक अपाहिज ये सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बता दिया कि जिसे अपाहिज कह रहे हैं वो राजा विक्रमादित्य है। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। यह सूचना राजा को जब मिली तो वो भी घबरा गए। आखिर उन्होंने भी तो विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्री गण सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा के पैरों में गिर कर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उन सबको कहा कि आप लोग दुखी ना हो, यह मेरे धर्म की परीक्षा थी। आप लोग की मति घूम गई थी, अतः आप लोग यह बात अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि मैं आप सबसे नाराज हूँ। सब खुश हो गए और राजा को अपने महल ले गए। उनकी खूब आवागत की गई। कुछ दिनों बाद वहाँ रहने से उपरांत राजा ने वहाँ से विदाई ले ली और पूरे सजो सम्मान के साथ राजा को विदा किया। विक्रमादित्य उस राज्य से माल असबाब के साथ रवाना हुए। राजा ने भी उन्हें भरपूर सम्मान दिया। सैनिकों ने पूछा कि राजन, अब हम किस ओर चलें, तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चलो। जब वो लोग विक्रमादित्य की बहन के नगर के पास पहुंचे तो बहन को भी उसके गुप्तचरों से समाचार प्राप्त हो गया कि उसके भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने कर्मचारियों से पता किया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में है। गुप्तचरों ने बताया कि वह पूरे लाव लश्कर के साथ आ रही है। बहन ने तुरंत राज्य कर्मचारियों से उनके भव्य भगत के लिए कहा और बोली, उसे विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य पहुंच गए तो बहन उनके लिए बेहतरीन व्यंजन बनाकर
उनके स्वागत में पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने वह भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर वह गौशाला में पहुंचे। एक जगह जमीन खोदकर उन्होंने सूखी रोटियां निकाली जो उस समय बहन ने उनके लिए खाने के लिए दी थी। जब उन पर लक्ष्मी रुष्ट थी, बहन बहुत शर्मिंदा हुई। उसने अपने किए पर शर्मिंदगी जताई, लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, बहन, मुझे इस बात का कोई भी दुख नहीं है, पर तुम संबंधों की मर्यादा का पालन करना था। अगले दिन वो वहां से रवाना हो गए। अपने कर्मचारियों से मित्र के घर चलने को कहा। जब वे मित्र के घर पहुंचे तो मित्र बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, तुम्हें प्रसन्न देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी वह विपत्ति टल गई है देखकर मन बहुत ही आनंदित हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप आज रात कम से कम मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा कि मित्र, मुझे खुद को भी तुम्हारे यहाँ रुकने की इच्छा थी। वह विक्रमादित्य को लेकर अपने विशेष कक्ष में पहुंचा। वहां दोनों मित्रों के मध्य पुराने दिनों की चर्चा हुई। रात को खाने के समय विक्रमादित्य ने वही भोजन परोसा गया जहाँ पर खूंटी ने हाल निकला था। विक्रमादित्य ने जैसा भोजन करना शुरू किया, खूंटी ने हार निवालने के साथ हार को उगलना शुरू कर दिया और 9 लाख का हार खूंटी पर टंगा दिखाई पड़ा। तभी राजा की निगाहें खूंटी पर गई तो वहां उन्हें खोया हुआ 9 लाख का हार टंगा दिखा। राजा आश्चर्य से भर उठे। रानी से बोले कि यह कैसी अनोखी घटना है। इस हार को चोरी का इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था, पर जब मैंने तुम्हें कहा कि ऐसी कार्य मेरा मित्र विक्रमादित्य नहीं कर सकता जो दुनिया की तकलीफों को हरता है, वह एक तुच्छ से हार के लिए इतना गिर सकता है। जाओ, अपने हार ले लो। रानी को अपने द्वारा की गई बर्ताव पर शर्मिंदा हुई। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। बोली, हे राजन, मेरी मति उस समय न जाने को क्या हुआ था। मैंने उस अपराध की कोई भी क्षमा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मुझे माफ करें, मेरी पीड़ा को कम कर सकते हैं। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग ज़्यादा दुखी ना हो। यह समय मेरी विपत्ति का था। मुझ पर लक्ष्मी रुष्ट हुई थी, इसलिए वह सारी घटनाएं घटी। और फिर उन्होंने वो सारी बातें विस्तार से उन्हें बताई। अगले दिन वे अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। जब वो अपने राज्य में पहुंचे तो लक्ष्मी नगर के मुख्य द्वार पर ही उन्हें मिल गई। बोली, हे राजन, तुम सही थे और मैं गलत थी, इसलिए मैंने तुम्हें जो दंड दिया उसके लिए मैं दुखी हूँ। क्या पुत्र अपनी माता को क्षमा नहीं कर सकता? विक्रमादित्य लक्ष्मी के पांव में गिर गए। बोले, हे माँ, आप ऐसी बात ना करें। आपकी परीक्षा से मेरा और भी निखार हो गया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। विक्रमादित्य ने विनम्रता से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली, हे विक्रमादित्य, मेरा तुमको आशीर्वाद है। जब तक दुनिया रहेगी लोग तुम्हें नहीं भूल पाएंगे। यह आशीर्वाद देखकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। राजा अपने नगर में पहुंचकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगे।